हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इस तरह से मैंने ये लच्छी ले ली है। यहाँ पे मैं क्रीम कलर के धागे से बना रही हूँ। तो चलिए थाल पोस्ट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैजिक सर्कल तैयार करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से टाइट पकड़ते हुए अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे 1 2 और 3। इसके बाद देखिए सर्कल को हम छोटा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशे काउंट होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। 1 बनाया, ये हमने 2 बनाया, इस तरह से डालते हुए ये तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से मैं चेन को मिला के 16 डबल क्रोशे बना लेती हूँ। इस तरह देखिए मैंने 16 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे धागे को हम टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 1 2 3 और ये 4। इस तरह से देखिए 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशे काउंट होगी और एक चेन बीच में स्पेस के लिए। और इसके आगे वाली स्टेज में इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक स्टेज में बनाना है। ठीक है, अब बीच में एक चेन तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारा ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब एक चेन लेके यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पे आना है, स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, ये हमारे 2 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से यहीं पर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे। ये देखिए हमने एक बनाया, फिर ये दूसरा, इस तरह से। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको छोड़ देना है, एक को छोड़ना है इससे आगे वाले में। तो यहाँ पे भी हमें सेम इसी तरह बनाना है, एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और 2 हो गए, फिर बीच में 2 चेन, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे। एक और ये दूसरा, फिर एक चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे बनाएंगे एक छोड़ के इससे आगे। तो इसी तरह से बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब एक चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ये हमारा एक बना, फिर यहाँ पे देखिए हमारा ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, इस तरह से 8 बने। ये जो 8 बने हैं इनको हमें लास्ट तक बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे 2 चेन के स्पेस में आ जाएंगे। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशे काउंट होगा, यहीं पर हमें दूसरा बनाना है। फिर 2 चेन लेके सेम जगह पे इस तरह से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट तक बनेगा। ठीक है, जब तक हम ये थाल पोस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे बनाना है एक डबल क्रोशे, इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे हमें जैसे अभी बनाया था उसी तरह से एक डबल क्रोशे, ये हमारा दूसरा, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें 2 चेन लेनी है, 1 2 और यहाँ पे एक चेन के स्पेस में इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, 2 चेन सॉरी, फिर यहाँ पे हमें सेम ऐसे बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर से यहाँ पे इस तरह से बनेगा, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन,
फिर से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से एक, फिर यहाँ बीच में स्पेस में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है और यहीं पर एक डबल क्रोशे, इस तरह से 2 हो गए। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे। ये हमारा इसी तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 2। अब देखें यहाँ पे ये जो गैप है, इस तरह से यहाँ पे बनेगा एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशे। इस तरह से आप देखिए हमारे यहाँ 2 हो गए, पहले 1 था, फिर 2 चेन लेनी है, फिर देखिए यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, एक डबल क्रोशे, यहाँ पे दूसरा, फिर 2 चेन, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे। इस तरह से बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से हमें 2 चेन लेनी है, फिर इसी तरह से बनाना है जैसे ही मैंने आपको बनाना बताया, इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारा ये 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाया, उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए इस तरह से बना लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें ये हमारा सेम ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन शुरू होगा, यहाँ पे बीच में इस तरह से बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, 2 लूप रहेंगे। इसके बाद दूसरा इनकम्प्लीट, इस तरह से 3 हो गए। अब यहाँ पे तीसरा हमारा इनकम्प्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रोशे में 4 लूप हैं, फिर इनको इकट्ठे निकाल देंगे। इसके बाद देखिए 2 चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशे, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा सेम ही बनेगा, एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमारा 2 डबल क्रोशे। फिर से हमें 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे आगे एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे बनाना हमें इस तरह से, पहले हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, उसके बाद दूसरा इनकम्प्लीट, फिर ये तीसरा इनकम्प्लीट। ठीक है, फिर इसको हम इकट्ठे करके कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारा ये 6वां राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच लगाई और सेम बना लिया उसी तरह से जैसे अभी आपको बनाना बताया था। ठीक है, फिर 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए इस गैप में हमारा डबल क्रोशे बनेगा इस तरह से। ये साइड में बना हमारा एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से जैसे ये बनाना बताया था आपको, तो इस तरह से हमें पहले इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है एक, फिर ये दूसरा बनाया, फिर यहाँ पे तीसरा। अब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा क्लस्टर बन के तैयार हुआ। ठीक है, फिर से 2 चेन लेनी, अब यहाँ पे बनाएंगे इसके बगल में। ठीक है, इस तरह से एक, ये हमारा दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए पहले हमारा एक बना यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 बन गए। ठीक है, अब इसके बाद फिर से 2 चेन लेनी है। अब ये साइड में हमारा एक डबल क्रोशे बनेगा, फिर 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। ठीक है, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारे 7वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने सेम ही बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है इस तरह से, 1 और 2।
ये जो शुरू वाला गैप है इसमें हमें डबल क्रोशे ही बनाना है, ठीक है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए अब इस तरह से बनेगा, जैसे एक क्लस्टर बनाया इसी तरह से, ठीक है। इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, फिर दूसरा इनकम्प्लीट, फिर तीसरा, फिर इन तीनों को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर 2 चेन, अब देखिए इसके बगल में यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से इनकम्प्लीट, फिर ये इनकम्प्लीट, फिर इस तरह से, फिर इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, फिर उसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, अब यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशे बनेगा साइड में, ठीक है। फिर 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे बना लेंगे 2 डबल क्रोशे और 2 चेन 2 डबल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने शुरू में 1 बनाया यहाँ पे, फिर इसके बाद देखिए हमारे ये 2 बने, फिर इसके बाद 3, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, 8वां राउंड हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसमें हमें 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वाले में 5 हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस के साथ बनेगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाना बताया। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपको यहाँ पे बताया था 8वें राउंड में, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने 4 बनाए, यहाँ पे हमने 5 बनाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 10 राउंड कंप्लीट हुए। अब इसके बाद देखिए आगे का राउंड मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से ये बना लिया हमने, यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशे इस तरह से, फिर 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से एक डबल क्रोशे, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमें घटाना शुरू करना है, इस तरह से क्लस्टर बनाएंगे, 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने इस तरह से। अब इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 2 चेन लेनी है, फिर इसके बाद वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 5 थे, तो इसके बाद यहाँ पे हमारे अब 4 रह जाएंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए ये बनाया हमने, फिर 2 चेन, फिर से यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे इस तरह से। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, तो आप वीडियो पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने बना लिए 4, ये हमारा लास्ट कैरेट, ठीक है। इस तरह से ये बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब देखिए हमारा इस तरफ का बनेगा, इस तरह से देखिए 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशे, फिर हमें 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशे, इसके बाद 2 चेन, फिर यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 5 है हमारे, यहाँ पे हमारे 4 हो गए। अब हमारा घटना शुरू होगा, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमारा ये 11वां राउंड भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने सेम बनाना है, तो ये हमने बना लिया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे हमारा अब नया डिज़ाइन शुरू होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे पहले साइड में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए ये बीच का है हमारा, तो यहाँ पे हमारा फिर से क्लस्टर बनेगा इस तरह से। 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। फिर उसको हमें कंप्लीट कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा नया डिज़ाइन शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है।
अब यहाँ पे साइड में एक डबल क्रोशिया बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे हमने नीचे बनाया था शुरू, तो उसी तरह से ये नया डिज़ाइन शुरू हो गया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें घटाना शुरू करना है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर इनको इकट्ठे निकाल देंगे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे उस टाइम 4 रह गए थे, अब हमारे यहाँ पे 3 बचेंगे। ठीक है, इस तरह से ये घटता हो जाएगा। ये हमारे 3 बन गए। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इस तरफ बनाया उसी तरह से बनेगा। 2 चेन लेके अब यहाँ पे भी हमारा दूसरा डिज़ाइन शुरू होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए बीच में हमें क्लस्टर बनाना है इस तरह से। 3 हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 चेन लेके अब यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ हमारा नया डिज़ाइन शुरू होगा यहाँ पे और इस तरफ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होगा। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे 12 राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने सेम ही बना लिया। इसके बाद हमें 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे साइड में हमारा एक डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से, ये हमारा इसी तरह से बनेगा। ठीक है, फिर 2 चेन लेनी है, फिर देखिए यहाँ पे हमें क्लस्टर बनाना है इस तरह से। 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 2 बन गया, इस तरह से 3। ठीक है, अब इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 चेन लेनी है, फिर देखिए इसके बगल में बनाना है यहाँ पे इस तरह से। 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर उसे हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये क्लस्टर हमारा बन के तैयार हुआ। फिर 2 चेन लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे साइड में हमारा एक डबल क्रोशिया बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 बना, फिर 2 बन गए। ठीक है, अब 2 चेन लेनी है। अब देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन था ये हमारा घटता हो जाएगा। इस तरह से हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे ये घटता हो जाएगा। ये बन गया। फिर 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, पहले 3 थे, अब यहाँ पे 2 हो गए। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है, 1 2। अब यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे इसके अगल बगल में। ठीक है, ये हमारा दूसरा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे से हमारा ये दूसरा शुरू हो रहा है। इस तरह से 3 बना लेंगे, फिर इसे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे साइड में जो हमारा डबल क्रोशिया बनता है उसे बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेके अब यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे हमारा पहले 1 बना था, यहाँ पे 2 बने। ठीक है, और ये वाला हमारा घटता हुआ जाएगा ऊपर को। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने 13 राउंड भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने सेम बना लिया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। हम यहाँ पे आगे का डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से, फिर 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 थे, अब यहाँ पे 3 क्लस्टर बन जाएंगे इस तरह से। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया लेना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। ठीक है,
अब देखिए इसे कंप्लीट करके फिर 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, तो आप पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से देखिए हमने 3 बना लिए, ये हमारा तीसरा है। तो इस तरह से ये बढ़ता हो जाएगा इस तरफ डिज़ाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब ये जो बगल में हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनता है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर 2 चेन लेके अब देखिए हमारा ये डिज़ाइन, यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया थे। अब यह लास्ट का हमारा एक क्लस्टर बचा, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा बन गया, इस तरह से ये डिज़ाइन बना। अब यहाँ पे 2 चेन लेके इस तरफ का बनाना है। यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, फिर 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से क्लस्टर बनाएंगे यहाँ पे 3, ठीक है। ये बन गया। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेनी है, फिर ये लास्ट का हमारा इसको बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा तीसरा। इसके बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है। अब यहाँ साइड में हमारा डबल क्रोशिया बनता है, उसको बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर 2 चेन लेके हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, इस तरह से देखिए ये हमारा बढ़ता जाएगा। पहले 1 बना, फिर 2, फिर 3, और इस साइड भी बनेगा, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, बर्फ़ी की तरह ये बनाया है, ठीक है। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। उसके बाद इसके आगे का डिज़ाइन में अगली वीडियो में आपको बनाना बताऊँगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बनाऊँगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।